बिहार में किसकी सरकार बन रही है? तो ये अभी कार्यक्रम चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा बिहार में, प्रभाव और इसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। राहुल गांधी जी इम्पैक्ट कहाँ ढूंढे हैं? उन्होंने तो कहा मैं करूंगा तो करूंगा, एनी हो आई डू। 22 लाख लोग समथिंग मर गए और 36 लाख लोगों ने पलायन कर लिया। 7.5 लाख लोगों ने उनका 2 जगह नाम पाया मिसिंग। जी, क्या कभी ये परंपरा रही है कि कोई पीएम जस्टिस के घर पे जा रहा है? दिखाओ जरा। पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी बिहार विधानसभा चुनाव में? कि राहुल जी से क्या चर्चा चल रही है कि पप्पू जी क्या अपने भी उम्मीदवार? भूमिका वर्कर की है, जो देना होगा दे दें, जो मदद करनी होगी दे दें। तो कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हमने 6 महीने तक इस पे पूरा रिसर्च किया और 6 महीने के बाद हमने उस विधानसभा के आंकड़े निकाले और 1 लाख वोटों का अंतर पाया गया। महाराष्ट्र में भी उसी तरह के मुद्दे उठाए गए। फैमिली में हमारे नामे को काट दिया गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी जी को उम्मीदवार बनाया गया। रेड्डी जी कब रिटायर किए? 2011। आज क्या है? 25। 11 में कौन सा बेनिफिट रेड्डी जी ने दे दिया होगा कि 25 में ये चीजें होंगी? राहुल का पक्ष ले रहे हैं और आरजेडी का पक्ष उतना नहीं ले रहे हैं। अभी आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें आप लालू यादव जी से मिल रहे हैं। कुछ दूरियां कम हुई हैं? हमारी दूरियां लालू जी से कभी नहीं रही। तेजस्वी से नहीं। राहुल जी से कभी आपकी व्यक्तिगत तौर पे, जैसे हम आप बैठे हैं, कभी चर्चा हुई हो? सीएम का नहीं, डिप्टी सीएम तो आपको मैं बना दूंगा, कोई ऐसा वादा? नहीं, सब चीज हम लोग नहीं करते। आपने कभी डिमांड नहीं की? प्रियंका जी और राहुल जी में इम्पैक्ट किसका ज्यादा है? प्रियंका जी ऑन द प्रैक्टिकल हैं। प्रियंका जी ऑन द हाजिर जवाबी देना जानते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा दिल से काम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और अभी से सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करने लगी हैं और हर तरह की पुरजोर कोशिश में भी जुट गई हैं। किसका पलड़ा भारी होगा? क्या राहुल तेजस्वी की जोड़ी कमाल करेगी या नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगे? इन सारे मसलों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो वोट चोरी का एक मसला है जिसे लेकर के देश में इन दिनों खूब बवाल भी मच रहा है, उसे लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही कि आप कांग्रेस के साथ हैं मौजूदा समय में और आपके नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नेता पूरे देश में आज से नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बहुत पहले से चुनाव आयोग की संवैधानिक दायित्वों पर जो ग्रहण लगा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग की नीयत कितनी गंदी हो गई है उस पर हमारे नेता लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कभी 2 महीना किसी स्टेट का बढ़ा देना, किसी का अकेला कर देना, किसी को एक साथ 2-2 स्टेट है तो उसको बाइफरकेट कर देना, चुनाव अपने बीजेपी के मन से देना। चुनाव आयोग बाद में बोलते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता पहले ही डेट फाइनल कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो इन सब से पता चलता है कि जो बीजेपी का दफ्तर और बीजेपी के 2 शीर्षस्थ लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म करने वाले नेता के आदेश पर यह देश चल रही है और चुनाव आयोग चलता है। तो चुनाव आयोग पर आज नहीं, और हमारे नेता हमेशा जब कोई जुल्म गरीबों पर, बच्चों पर, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, चाहे कोरोना, चाहे जीएसटी या नोटबंदी, जब भी जो मुद्दा आए बड़े खुल करके अपनी बात रखी। आरक्षण के मुद्दों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा लोहिया जेपी के बाद प्रखर होकर आज ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी को के अधिकार, उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी को लेकर कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी, जो रोजगार पर आज सबसे ज़्यादा आवाज़ को उठा रहा है, किसानों को लेकर, अग्निवीर के खिलाफ बिल्कुल राहुल गांधी खिलाफ है। तो जिन मुद्दों को लेके उठा रहे हैं, नोटबंदी या जो इकोनॉमिकल स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको लेकर के जो आज सवाल है वो राहुल गांधी को जाति जनगणना को लेके पूरे देश में 10,000 किलोमीटर वो अकेले चले हैं। तो इसमें कोई जोड़ी का सवाल नहीं है, ये जोड़ी और ये तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रस्तावित दौरा है। इसमें राहुल गांधी जी किसी के साथ हैं वो नहीं है।
राहुल गांधी जी के विचारधारा और उसके विजन के साथ पूरे महागठबंधन के लोग हैं अभी बड़ा भाई और महागठबंधन को लेके चल रहे हैं। तो ये कहना आपका कि राहुल गांधी जी किसी के साथ चल रहे हैं, ये तेजस्वी जी राहुल के साथ चल रहे हैं, नहीं, तेजस्वी जी राहुल जी के साथ नहीं चल रहे हैं, पूरा गठबंधन साथ चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं। हम लोग सब इस इशू और मुद्दे पर अपने नेता के पीछे खड़े हैं। पूरा बिहार खड़ा है, कैसा देखते हैं पूरा देश खड़ा है। जो ये अभी कार्यक्रम चल रहा है वोटर अधिकार यात्रा बिहार में, प्रभाव और इसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है? क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। राहुल गांधी जी इम्पैक्ट कहाँ ढूंढ रहे हैं? जी। उन्होंने तो कहा मैं करूँगा तो करूँगा, एनी हो आई डू, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। परिणाम क्या होगा इसकी परवाह राहुल गांधी करते तो जाति जनगणना अपने वोटर्स को और अपने फॉरम कांग्रेस में जो वर्कर है वो सबसे ज़्यादा ऊंची जात के हैं, तो उन्होंने तो परवाह नहीं की। मुद्दों की राजनीति करते हैं राहुल जी, मुद्दों की, विचारों की। उन्होंने सेकेंड बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नहीं दी। उन्होंने आरक्षण के मुद्दों पर उनको पता है कि उनके जो वोटर हैं अपर कास्ट के जो लोग होंगे उनको तकलीफ होगी, तो लेकिन उन्होंने तो परवाह नहीं किया। रोजगार की बात करते हैं तो उसमें तो जाति होती है, हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है। किसानों की जब बात आती है तो उसमें तो जाति नहीं होती है, हिंदू मुसलमान नहीं होता है। आप उसको उठा के देखिए। तो हमारे जो लीडर हैं वो जब बेसिक मुद्दा इकोनॉमी की बात जब हमारे लीडर करते हैं तो ये कौन करता है? ये सभी इकोनॉमी तो कोई हिंदू या मुसलमान की नहीं है, लेकिन जब बात बेसिकली सामाजिक न्याय की होगी, उसके इकोनॉमिकल सस्टेन की होगी, उसके एजुकेशनल से, तो बात तो राहुल गांधी सभी वर्ग और समुदाय समूह के करेंगे। हम बीजेपी के तरह हिंदू मुसलमान या हिंदी और इंग्लिश उर्दू में बांट तो नहीं देंगे। दलितों पर आरक्षण के सवाल पर बोलेंगे नहीं। मैं जब चुनाव आता है तो कुछ बोल देते हैं, रुपये की तरह काम करना। तो राहुल गांधी जी जब निकले हैं तो वो बिहार में और पूरे देश के संवैधानिक दायित्वों पर और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो हमला है, गरीबों पर जो हमला है, उसके अधिकार जो छीने जा रहे हैं। अब डकैती चोरी के रास्ते से आपने तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो आप इतने खतरनाक स्थिति है तो पहले लोकसभा भंग करिए, लोकसभा भंग करके SIR कर लीजिए, फिर चुनाव कराइए, तब तक राष्ट्रपति महोदया जी को चलाने दीजिए और ये भी बिल ले आइए। तो आप जो जिस तरीके से आप चोरी का रास्ता ढूंढते रहते हैं भर दिन भर रात सत्ता पर बैठने के लिए। संस्था है सर CSDS, उसके को फाउंडर हैं संजय कुमार जी। उनके लोकनीति, उनके आंकड़ों को लेकर बहुत बार चर्चा भी होती है। कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उन्होंने 2 विधानसभा महाराष्ट्र से रिलेटेड आंकड़ा दिया, गलत दिया। हालांकि बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। तो आपके पास आंकड़े कहाँ आ रहे? जैसे CSDS अपना वो रिसर्च करता है, रिसर्च करने के बाद वो आंकड़े बताते हैं कि साहब यहाँ इतना जो है वोट बढ़ा या यहाँ इतना कम हुआ, लोकसभा की तुलना और विधानसभा के वोटों की तुलना वो करते हैं। तो ये राहुल गांधी जी जब महादेवन की बात करते हैं कर्नाटक में, तो कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हमने 6 महीने तक इस पर पूरा रिसर्च किया और 6 महीने के बाद हमने उस विधानसभा के आंकड़े निकाले और 1 लाख वोटों का अंतर पाया गया। महाराष्ट्र में भी उसी तरह के मुद्दे उठाए गए। बिहार में भी जब SIR शुरू हुआ तो उसके बाद से 65 लाख लोगों के नाम कटे। हालांकि चुनाव आयोग की एक दलील ये भी है कि हम लोगों को मौका दे रहे हैं। 1 महीने का पूरा अगस्त उन्होंने मौका दिया कि अगर किसी का नाम छूट रहा है तो वो अपना नाम शामिल करा ले। तो सर दिक्कत कहाँ आ रही है? भैया सबसे पहले तो चुनाव आयोग से और CSDS से को कहेंगे कि वो गडकरी जी से जाके बात कर लें कि गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से सर राजदीप देसाई को कहा कि मेरे यहाँ 3.5 लाख वोट को कत्ल कर दिया गया। और यहीं तक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली में भी, हमारे फैमिली में हमारे नामे को काट दिया गया। तो जहाँ जहाँ आपके कंपटीटर होंगे आपके दल में भी, उसको भी बर्बाद करोगे। विपक्ष को तो कर ही रहे हो। एक मतलब भाजपा के अंदर भी ये मतलब अभी बीजेपी का MLA गडकरी जी ने बयान नहीं दिया गया, और अभी बीजेपी का MLA मध्य प्रदेश वाला नहीं बोला गया। तो जो बात इन्हीं के लोग बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बने, तो उसको आप नोटिस भेजो, उसको बोलो आप होते कौन है। दूसरी बात CSDS से संजय जी, अब ये सब सर्वे उर्वे तो पैसा दे के करवा लेना है सब कुछ। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आप अपनी TRP और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हर चीज़ आप पैसा पर होता है। तो अब सर्वे का तो स्थिति क्या हुआ है आज तक आपने देखा है, पहले से पता है आपको। दूसरी चीज़
एक चुनाव आयोग जो रिटायर किए उनका कहना था कि ये सच्चाई सामने जो आई है इस पर हम रहते तो इंक्वायरी बैठा देते। तो भैया उन्हीं के चीज़ों से फॉर्म 6 से एक। दूसरी बात, आप हमको एक बात बताओ, 65 लाख नाम आपने काट दिए, 65 लाख आपको एक महीने में मरा हुआ आदमी सब आदमी मिल गया, लेकिन 65 लाख में आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या ये मालाफाइड इंटेंशन है कि आपको एक आदमी नहीं मिला वोट जोड़ने के लिए, सिंगल आदमी काटने के लिए 65 लाख, जोड़ने के लिए एक भी वोट नहीं। ये इंटेंशन क्या कहता है? एक आदमी जोड़ने के लिए है ही नहीं, सब लोग वोटर हैं और 65 लाख गलत वोटर थे। मतलब उसमें क्या है कि कुछ 22 लाख लोग समथिंग मर गए और 36 लाख लोगों ने पलायन कर लिया, 7.5 लाख लोगों ने उनका 2 जगह नाम पाया गया मिसिंग जी। अब आप इतने जल्दी सैटेलाइट से और एक आदमी आपको मिला ही नहीं कि वोट ऐड किया जाए, वाह रे वाह, क्या है भैया। होता कैसा, जैसे पार्टियों के भी बीएलए उसमें थे, तो ये पार्टियों के बीएलए क्यों रहेंगे उसमें? उन्होंने पूरा जब चुनाव आयोग की तरफ से डेटा दिया गया तो उन्होंने कहा देखिए इस पार्टी से इतने लोग उसमें थे। भैया आरएसएस और बीजेपी छोड़ के कोई थे क्या? कोई गए थे क्या? उसमें पार्टियों का बकायदा सर जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज बाद में जारी की गई। भैया आपको तो पार्टियों की तो खैर जरूरत भी नहीं थी, गवर्नमेंट को करना, इसमें पार्टी क्या करेगी? आप फेयर पार्टियों का भी सहारा लिया हमने। फेयर भैया काहे का सहारा लिया? इसे आपको सहारा लेना था आरएसएस का, आपको एक बहाना चाहिए था आरएसएस के ढूंढने का, बीजेपी के पार्टी को सक्रिय करने का। तो इसमें तो गणेश को दूध पिलाने में माहिर है बीजेपी, तो इसको भी दूध पिलाने में अति ख़त्म करने में माहिर है। तो पार्टियों के बारे में मेरी मान्यता साफ है और मैं क्लियर हूँ इस मामले में कि इसको बीएलओ को करनी चाहिए, और बीएलओ कहीं गए नहीं। अपनी गलती को छिपाने के लिए किसी को मोहरा बना लेना, किसी से नाम लिखवा के पहले से 65 लाख फाइनल था कि इतना को काट देना है, इतना नाम ले आओ, इसी तरह से ले आओ और हम नाम काट देंगे। अब फॉर्म 6 में 74, 80, 60 साल का बूढ़ा मिल रहा है। फॉर्म 6 है यूथ के लिए, नया जो वोटर के लिए। सीसीटीवी फुटेज कभी गायब नहीं होता, आपने उसको गायब कर दिया और कह दिया कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ वोट गिर गई। तो भैया कौन वोट गिरा तो दिखाओगे ना, बताओगे ना वोटर लिस्ट में कि ये वोट गिरा है, और वोट गिरा तो सीसीटीवी फुटेज होगा, बताओ कहाँ से वोट 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ गिर गया। तो ये तो राहुल गांधी जी उन्हीं के दस्तावेज से सारी बात रखे हैं। सर बिहार चुनाव पे रुख करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर। इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी जी को उम्मीदवार बनाया गया। इसमें मेरा सवाल थोड़ा अलग है, अलग इसलिए है क्योंकि जब रंजन गोगोई को, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सीजीआई थे फॉर्मर, उन्हें जब राज्यसभा भेजा गया तो अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया गया कि देखिए ये जजों को भेज रहे हैं राज्यसभा, तो सोचिए कि जज उनके लिए काम करते रहे होंगे, ये आरोप लगाया गया। तो क्या अब रेड्डी जी कब रिटायर किए? 2011। आज क्या है? 11 में कौन सा बेनिफिट रेड्डी जी ने दे दिया होगा कि 25 में ये चीज़ें हुई? तो उपराष्ट्रपति आपने गोगोई को कितना दिन, आप चले गए जस्टिस के यहाँ, क्यों प्रधानमंत्री चले गए उनके चंद्रचूड़ जी के घर पर? क्या कभी ये परंपरा रही है कि कोई पीएम जस्टिस के घर पे जा रहा है? दिखाओ जरा हमको। हाँ, एक जस्टिस मुख्यमंत्री के यहाँ पर जाके हरियाणा में घूम रहे हैं, तो क्या फेयर? और प्रवक्ता जस्टिस बन रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता महाराष्ट्र में जस्टिस बन गया। हाँ, क्या होगा बताओ? पांच जज, भैया वही क्या सवाल? 5 जज ने कहा कि पूरी लोकतांत्रिक संस्था खत्म हो गई। तो ये बात तो पहले को कब, जब एक बार इंदिरा गांधी कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, तो जस्टिस लोग तो एकदम चारों तरफ से इन्होंने पूरा का पूरा रेकी, जजों की रेकी, जजों का फोन टैप, ये सब करते हैं ये लोग। ये तो पेगासिस जो कंपनी है, वो तो सबको पता है कि यहाँ पर ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो खतरनाक खेल है। मतलब जज भी अब असुरक्षित है? मतलब जज तो है ही असुरक्षित।
वो तो बोले ही 5 जज ने कहा भेजो, बिल्कुल असुरक्षित। और बीजेपी वाले हो जाए पॉलिटिक्स। और रेड्डी जी तो इतने दिनों के बाद एक अच्छे जस्टिस, राज्यसभा क्यों भेजो? ये तो राष्ट्रपति एक ऊंचे पदों के लिए, राज्यसभा किस कौन चीज के लिए भेजो उनको? नॉमिनेट किया कि किस उनके अनुभव का लाभ सदन कौन अनुभव, क्या अनुभव? ये खेलने वाला खिलाड़ी कई दिन जाते हैं, फिल्मिस्तान वाले कई दिन जाते हैं। ये परंपरा पहले भी थी भैया, कई दिन जाते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। पहले की भी सरकारों में ये परंपरा थी? कुछ थी। इसमें ज्यादा है? आप देखिए उठा के। तो आप मतलब आप इस चीज के विरोधी हैं कि अन्य फील्ड के जो लोग हैं वो उनको नॉमिनेट करके सदन में नहीं भेजना चाहिए? राज्यसभा तो नहीं भेजना चाहिए जी। लोकसभा जाए, लड़े, लोकसभा लड़े, जीते तो जाए। इस जन्म मैंने जीते। जी। अब आते हैं बिहार की तरफ। सर, बिहार क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है और आप क्योंकि बहुत कई दशकों से आपने वहाँ की राजनीति देखी है, इस बार क्या कुछ अलग होने जा रहा है? क्योंकि एक सवाल सीधा ये भी रहेगा कि राहुल और तेजस्वी जी दो बड़े चेहरे हैं अपोजिशन के लिए, बड़े भाई की भूमिका में कौन है? परसेप्शन तो राहुल जी का है ना, परसेप्शन तो कांग्रेस की है। राहुल जी जिस तरीके से 42-50% आरक्षण ईवीसी की बात और अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को लेकर के लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, तो जो दलित है, ST SC है, जाटव है, वो कह रहे हैं बाप रे, अम्बेडकर की बात तो इतनी बड़ी लड़ाई तो कोई लड़ा नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि मेरा ये हार्ट कोर है, राहुल गांधी मेरे लिए हार्ट है। सारे SC के लोग, ST के लोग कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरी बात ही नहीं उठा रहे हैं। आप तो एक एक आदिवासी को जाके पीट रहे हो, यदि कोई क्रिश्चियन बन रहा है तो मार रहे हो उसको। क्यों मार रहे हो भाई? क्यों क्रिश्चियन बनने में जब उसको लग रहा है कि वहाँ रेस्पेक्ट है, वहाँ मेरी तरक्की है, पढ़ाई है, तो क्यों आप मार रहे हो? आप हमको बताओ। हर आदमी को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। हम आनंद मार्ग के अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल ठीक बात। हम बौद्ध बनना चाहते हैं, क्या आपको प्रॉब्लम है? ठीक बात है। हम बौद्धिस्ट बनेंगे, आप हमको मारोगे? बिल्कुल नहीं। हम कृष्णाष्ट में जाएंगे, आप मारोगे? तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को जो बनाया बीजेपी, यही मार काट करने के लिए तो बनाया है। यही तो मार काट कर रहे हैं। बड़े भाई भूमिका में भाई वही बात तो कह रहे हैं भैया। तो राहुल गांधी, तेजस्वी जी नाराज हो सकते हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल बड़े भाई के, और परसेप्शन जो आज है वो राहुल गांधी जी की है। कौन नाराज हैं, कौन अच्छे हैं? मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म के चलते कई बार कांग्रेस को रोके हैं। उनके नहीं, गठबंधन धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। और गठबंधन धर्म क्या करती है कि वो बड़े पार्टी के खिलाफ चुपचाप हो जाती है। सबको फेयर रहने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी जी जितने दिल वाले लोग हैं और जितने हिमालय के तरह मन मस्तिष्क समुद्र के तरह गहरा दिल हो, तो ये जो दिल है राहुल गांधी का बहुत बड़ा है। वो महागठबंधन को तवज्जो दे के चलती है। तो लेकिन वो अपने वर्कर और अपने पार्टी के रेस्पेक्ट के साथ भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए अच्छा, इसीलिए राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म की जो लोगों की ओर देखना है, EBC ST SC, वो राहुल गांधी के आचरण के कारण, उनके विचारों के कारण, उनके जिद के कारण सारे ST SC देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बाबू जी, इसी जैसे बड़ा भाई और छोटा भाई भूमिका का कौन आ रहा है? बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका राजनीति में कई बार सीटों से तय होती है और आम जनता की नज़र में यही नज़र आता है कि जो ज़्यादा सीटों पर लड़ रहा है वो बड़े भाई की भूमिका में है, वो नेतृत्व कर रहा है, और जिसके पास सीटें कम हैं, कम आएंगी हिस्सेदारी में, वो छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसा नहीं होता है जी। बड़ा भाई की भूमिका होता है कि लोग किसको दे रहे हैं, परसेप्शन क्या है। जैसे लोकसभा के चुनाव में अखिलेश जी ने बड़े भाई की तरह राहुल गांधी को रेस्पेक्ट दिया, और अखिलेश जी ने खुल के बोला कि कांग्रेस की जो परसेप्शन है, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाटव समाज के, जो राम समाज के वोट पड़े, जो कभी नहीं पड़ रहे थे, कभी हुआ करते थे, वो जो वोट पड़े 37 सीट लाए, तो कांग्रेस का परसेप्शन और आइडियोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये विचारधारा की बात होती है, संख्या के चलते नहीं होता। आइडियोलॉजी की दुनिया किसको देख रही है? पूरा देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कौन है? तो कांग्रेस है। क्षेत्रीय पार्टी तो हो नहीं सकती। तो जो
नेशनल पार्टी है और नेशनल लीडरशिप जो आदमी बहुत लो प्रोफाइल चलता है, बिल्कुल चलता ही रहता है, थकता ही नहीं है, मरने का डर ही नहीं है, तो बड़े भाई की भूमिका में वो है। तो एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि जिस तरीके से आप कहीं न कहीं राहुल का पक्ष ले रहे हैं और आरजेडी का पक्ष उतना नहीं ले रहे हैं। अभी आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें आप लालू यादव जी से मिल रहे हैं। कुछ दूरियां कम हुई हैं? अच्छा, हमारी दुनिया लालू जी से कभी नहीं रही। तेजस्वी से नहीं, विचारधारा के अलग अलग रास्ते हैं पटना पहुंचने के। कोई बरौनी से आएगा, कोई मुजफ्फरपुर से, कोई मुंगेर से आएगा। हाँ, तो रास्ते अलग अलग, लक्ष्य हम लोग का एक है। हम लोग गठबंधन धर्म की बात करते हैं। और व्यक्तिगत तो होता होगा ना कई बार नहीं, तेजस्वी को ज़्यादा लाइमलाइट मिल रहा है, उतना लाइमलाइट शायद पप्पू यादव जी को कई बार शायद ना मिलता। सर हमको तो समझे में नहीं आता था। मेरा सोशल मीडिया देखिए ना भैया, जितना दुनिया में हमको लोगों का बेटे का एक्सेप्टेबिलिटी है और जितना प्यार हमको मिलता है हर भाई के तरह, बच्चों के तरह, उतना दुनिया में किसी को नहीं मिलता सर। और मैं उसका भूखा ही नहीं हूँ। और तेजस्वी जी या चिराग जी या दुनिया जी कुछ भी बने या बनने, उनके फेट में था। विरासत मिली, मुकद्दर ने साथ दिया, मंत्री बने हुए हैं, तो हम रोक सकते हैं किसी को? उनके मुकद्दर में है, वो बनेंगे। मेरे मुकद्दर में जो है, अब बचपन से हम लाठी खा रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं, डेली लाखों करोड़ों रुपया। कोई मेरे दरवाजे से लौट के नहीं जाता। बगल में हमारा न्याय मंदिर है, सेवा आश्रम चल रहा है, ये पीछे में 500 लोग यहाँ रहते हैं, तो हम अपने आप में संतुष्ट हैं। तो जैसे बिहार की और लालू यादव जी हमारे लिए पिता की तरह हैं और हमेशा रहेंगे। उनका सानिध्य जिस रूप में भी, कभी गुस्सा कभी प्रेम का इजहार चलता रहा है। और कभी डांट लगाई उन्होंने आपको? मुझे हराने के लिए वो 5 बार 4 बार गए पूर्णिया। तो सत नहीं, उनका कैंडिडेट 50 से नीचे ही वोट लाया आज तक, 50,000 से। तो इसीलिए जो बात आप कर रहे हैं, और रेस्पेक्ट मेरा बना हुआ है। तेजस्वी जी भाई हैं, उनसे कौन सा चीज़ का, उनको तो अवसर 2 बार मिला, विरासत की अवसर मिला उनको, सबको मिलता है। तो अब हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा कुछ हो जाए, तो लालू जी चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? ऐसा हर लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा निकल जाए। पप्पू जी, हम लोग लालू जी का जिक्र कर रहे थे। आपने कहा कि कई बार उन्होंने आपको चुनाव हराने की भी कोशिश की, लेकिन सम्मान वही आपका बरकरार है। और तेजस्वी आपके भाई की तरह हैं, वो उनके भाग्य की बात है कि उन्हें क्या मिलता है। निर्दलीय जब आप चुनाव लड़े 2024 का, आपने जीता, और व्यक्तिगत तौर पर अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो बहुत कम चेहरे हैं जिनका व्यक्तिगत तौर पर अपना वोट बैंक है। पार्टियों का अपना एक वोट बैंक होता है। तो कभी मन नहीं आता, कभी मतलब ऐसा सोच नहीं आता कि ठीक है यार, मैं भी डिज़र्व करता था कि मुझे भी किसी पार्टी में, अगर बड़ी पार्टी से और आशीर्वाद होता या किसी और जगह होता तो मैं सीएम होता या और किसी बड़े ओहदे पर होता? देखिए, परिस्थितियाँ हीरो बनाती है। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। टाइम, प्लेस, पर्सन, वे एंड सब्जेक्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट। कब क्या आप कर्म करते हैं, कर्म प्रधान है, ये धर्म प्रधान देश नहीं है। किसके भाग में कौन सा फेट लिखा के आता है, कौन क्या बनता है। अगली बार ही महागठबंधन की सरकार बन जाती है, यदि अमित शाह 9 सीट की चोरी ना किए होते, ज़बरदस्ती ना जिताए होते तो। और क्या पता उस वक्त तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उस वक्त का परसेप्शन बिल्कुल अलग है, लेकिन आज का परसेप्शन बिल्कुल अलग है। तो आज जो परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो वो लोकप्रियता या वो पॉपुलैरिटी जो 2020 में तेजस्वी जी की थी, अब वो नहीं। मैं वो नहीं कर, मैं कह रहा हूँ आप जो हमारी बात कर रहे हैं, आपकी बात। तो मैंने अपनी बात कही कि हमको तो टिकट मिल ही गया था मधेपुरा से, बेटे को सुपौल से मिल जाता। तो हम तो मधेपुरा का टिकट नहीं लिए, बेटे को भी नहीं लिए। हम तो इंडिपेंडेंट लड़ना, हम तो पूर्णिया से चाहते थे। पूर्णिया में ना कोई मेरा जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। पूर्णिया के लोगों ने हमको 5-5 बार 6-6 सांसद बना दिया। इंडिपेंडेंट एमपी दुनिया में कभी भी 5 बार नहीं बनता है, एक बार वायदे में बन गया। लोग हमेशा सेवक और बेटे के रूप में देखते हैं। मैं गरीबों को भगवान के रूप में देखता हूँ। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए,
और बड़े लोगों के यहाँ, माफिया लोगों के यहाँ एक भी वोट मांगने हम नहीं गए। आप उठा के देख लो, तो वो नहीं चलने वाला है। तो एक तो ये है। अच्छा, किसके मन में ये लालसा नहीं होती है? 14 साल 15 साल के लाइफ से लगातार संघर्ष, और सड़क से लेकर के स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज, और फिर 21 साल में 21.5 साल में MLA बन जाना, 22वां साल में 91 में MP बन जाना। तो ये लोगों ने, इसमें आत्मसंतुष्टि की बात है कि मैं दुनिया के लिए क्या कर रहा हूँ। हमें जब कोई दायित्व दिया गया तो हमको दिया गया आंख में आंसू नहीं रहे, गरीबी खत्म हो। हर दिन कोशिश करते हैं कि लोगों को लूटा नहीं जाए, लोग को जस्टिस मिले, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो बात आप कह रहे हैं बनने की, तो बनाता तो पब्लिक है, अपने मियाँ मिठू तो बनेंगे नहीं। कोई आदमी कितने दिन चोरी डकैती या झूठ का सहारा लेकर के आएंगे? इसी झूठ के सहारे के कारण तो अगले बार पुलवामा में जीत गया वो। पुलवामा के पर में तो किसी को आप सुने होंगे कि इतना बड़ा घटना में कौन थे, और एक भी वेपन कहाँ से आए, बारूद कहाँ से आए नहीं बोलते हो, लेकिन आप उसको चुनाव लड़ने में भजा लिए। तो ये कितना सही है कि आप शहादत के नाम पर और गोली चलाने के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन और पुलवामा के नाम पर आपने चुनाव लड़ लिया, हाय तौबा मचा ली। हमारे नेता तो बारिश में भी, तूफान में भी हाफ टी-शर्ट में रहते हैं, वो तो कहीं भी एक तो चादर नहीं ओढ़ते, दिखा दो हमको। तो आप भूल जाइए कि जो बात जी, आप, अफसोस होता है कि मतलब अगर क्या राहुल जी से कभी आपकी चर्चा अफसोस हुई और जनता, उन्होंने अब कहा, ठीक है, अफसोस तो ऐसा होता है कि कोरोना में, बाढ़ में, दुनिया की हर घटना में, UPSC में, BPSC में, SSC में, घटना में, कोई एक्सीडेंट में, कोई दर्द, कोई मर गया तो तुरंत पप्पू यादव पहुँचे, हवा से पहले पहुँचे। ये उम्मीद करते हैं लोग, ये एक्सपेक्टेशंस करते हैं, मदद करें ये भी उम्मीद करते हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो सबसे बड़ा दुश्मन यादव ही मेरा हो जाता है। अपनी ही 25 साल नहीं, जात नहीं, मेरा कोई जात नहीं है, जी, मैं इंसान आदमी हूँ, मेरे बारे में आप जान लीजिए, जी बिल्कुल, ठीक, जात नहीं हूँ मैं, और मैं ऐसा काम भी नहीं करता हूँ। गंदी सियासत के लिए दूसरे जाति की विचारधारा को कम करूँ, अपनी विचारधारा बड़ी कर लूँ, ये ऐसा कृष्ण ने या किसी ने नहीं किया। दुख तो इतना होता है कि जब विधानसभा चुनाव के बाद हमको मधेपुरा के यादवों ने हरा दिया, तो हमको लगा कि एकदम राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए। ये हम लोग के लिए राजनीति नहीं है, किसी भी कीमत पर हम लोग के लिए राजनीति नहीं है। जो परिस्थितियाँ हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, और इतनी गंदी राजनीति करने का कोई आनंद भी नहीं है, जहाँ पर सुनी ना जाए, जहाँ पर आवाज़ ना दे सके, लोगों की मदद ना कर सके। तो मलाल तो रहता ही है, मलाल क्यों नहीं रहेगा? राहुल जी से कभी आपकी व्यक्तिगत तौर पे, जैसे हम आप बैठे हैं, कभी चर्चा हुई हो कि ठीक है पप्पू जी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो CM का नहीं, डिप्टी CM तो आपको मैं बना दूंगा, कोई ऐसा वादा? नहीं, कोई सब चीज़ हम लोग नहीं करते। आपने कभी डिमांड नहीं की? क्या बातें होती हैं, मतलब कि सिर्फ बिहार की बात होती है, या कभी अपने पद, क्योंकि मैक्सिमम नेता लोगों के साथ आप भी पप्पू जी जानते हैं कि लोग अपने पदों को लेकर के की बात होती है, कैसे कौन से आदिवासी समाज के लोग इतने गरीब स्थिति में आज भी वो, उनको घास की सब करना पड़ता है। बिहार के बाढ़ के बारे में बात होती है, भौगोलिक सामाजिक स्थिति के बारे में बातचीत होती है, पदों की बात नहीं। देश के नहीं, पदों की बात कभी नहीं हुई। मैं झूठ फूस नहीं बोलता, आपको भी पता है कि झूठ, इस जन्म में पदों की बात नहीं हुई। ठीक है, लालू जी के परिवार पर आते हैं। परिवार टूट रहा है, दो भाई, किसी भी, देखिए कहीं भी परिवार टूटना, मुझे लगता है पप्पू जी, इससे बड़ा दुख शायद और कुछ होता होगा, इससे बड़ा दुख तो कुछ नहीं होता होगा परिवार का टूटना। तेज प्रताप जी अलग रहे, दियाद में दियाद का झगड़ा चलता हो, पड़ोसी में झगड़ा चल जाता हो, दियाद में गोली चल जाती है, तो सगे भाई में गोली चलती है घर में, एक घटना तो है नहीं, हजारों परिवार का टूटना लेकिन अच्छा नहीं होता भैया। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कि किसी भी कीमत पर, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि घर के जो मुखिया हैं उसको कितना शांत प्रिय तरीके से इसको लेना पड़ेगा।
तेज प्रताप जी, आजकल जितने इंटरव्यू हो रहे हैं अब तो उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। तेजस्वी जी के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। पहले तो अपना खुद को कृष्ण बताते थे और तेजस्वी को अर्जुन, और अब उन्होंने एसआई राहुल जी के और तेजस्वी की यात्रा पर भी बोला कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, ये लोगों का यात्रा की बेरोजगारी पर तो लड़ाई राहुल जी अब उसकी भाषा बोलते हैं। राहुल जी 10,000 किलोमीटर चले हैं बदलाव को लेके, किसानों को लेकर। अब वहाँ के रहते कोई अंधा हो जाए, अंधुति हो जाए तो उसमें मैं नहीं कुछ कहना। ये सब सवाल राहुल जी का है नहीं। तेजस्वी जी को और परिवार के मामले में आप नहीं दखल भी नहीं देना चाहिए। और परिवार के मामले हैं, राजनीति में विरासत तो है नहीं। इससे पहले कब प्रेम बढ़ जाता है बीजेपी वाले का परिवार से, कभी तेज प्रताप से, तो इसको समझिए। ये जयचंद लोगों की कमी नहीं है धरती पर। तो यदि कोई इस तरह की गद्दारी करता है तो मैं मानता हूँ कि उसको विरोध नहीं करना चाहिए। उसको इंटेंशन उसकी आपको खड़ा होने को मिले, दोनों में से एक को चुनना मिले, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, आपको क्या लगता है दोनों में सही कौन है, गलत कौन? मैं इस सब चीज़ों में माँ और मौसी और भाई में इस सब चीज़ में नहीं करता हूँ। गंभीरता लानी चाहिए, दोनों में से गंभीरता लाने की ज़रूरत है, परिपक्वता की ज़रूरत है। अपने वर्कर को आई कनेक्ट होना जरूरी है। यदि 11 बजे हेलीकॉप्टर है तो हमको 10 बजे चढ़ना होगा, तो 10 बजे निकल जाए। लेकिन वहाँ जाके हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो परिवार के मामले में ही ना अब बोल रहे हैं, और कौन सा मामला था? तो परिवार के मामले में आप देखिएगा तो सगे भाई में परिवार की स्थिति सही नहीं है। आज राखी बांधने जाते हैं ना, भीड़ लगता है आप लोग। आप 2 बीघा ज़मीन मांग लीजिए या हिस्सेदारी मांग लीजिए, देखिए राखी बांधना बंद कर देंगे। तो अनरिस्पेक्ट तो महिलाओं का होता ही है, उसको आप समझ लीजिए। और मैं नहीं चाहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड हो। पप्पू यादव की भूमिका क्या होगी बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या राहुल जी से क्या चर्चा चल रही है कि पप्पू जी क्या अपने भी उम्मीदवार? भूमिका वर्कर की है, जो देना होगा दे दें, जो मदद करनी होगी दे दें। मैंने अपनी अभिव्यक्ति की बात कह दी है। क्या वो बातें थी? कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें, बिहार की जनता को आप बताना चाहें? नहीं, मुझे लगता है कि ये पर्सनल बातें हैं, उनको आम खाने से मतलब है, घुटने गिरने से नहीं। क्या आम खिलाएंगे बिहार की जनता को? आम ही आम है, पूरा आम, विचारों का आम, उसके विकास का आम, उसके थॉट प्रोसेस, उसकी जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो जस्टिस है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आम बंद करके एकदम लड़ाई लड़ेंगे। पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी का इम्पैक्ट रहा है, इस बात को आप भी मानते हैं? बिल्कुल। अब इम्पैक्ट दिखाया जाता है। अच्छे आदमी तो हैं, भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उसको दिखाया जाता है। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे चेहरे हैं अब जो दुनिया उनसे उम्मीद करने लगे। पूरा देश लगता है कि एक हर देश का हर नौजवान कहता है कि हमें सस्ते, हमें सुरक्षित रह सकता, मेरी इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी, मेरी सामाजिक ताना बाना सुरक्षित रहेगी, मुझे जीने का अधिकार मिलेगा, मेरे माइंड पर डर नाम की चीज़ नहीं होगी। अभी इसके घर, अभी उसके घर, कब किसके घर ढुक जाए ईडी, क्या नाम मुश्किल है, सीबीआई, ये सब। तो राहुल गांधी जी ने यह दिखा दिया कि मत डरो, मरने की तैयारी करो, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग डरपोक लोग हैं। जब आप इतना राहुल जी की बात कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ याद आने लगा, क्योंकि जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड के तौर पर किया गया, विधानसभा का चुनाव हो, कहीं चुनाव हो, हर बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। तो क्या अब कांग्रेस भी उसी स्ट्रेटजी को अपना रही है कि जहां भी विधानसभा का चुनाव हो, कोई मसला हो, वहां आप राहुल गांधी को आगे करें? क्या राहुल गांधी के नाम पर ही बिहार में कांग्रेस जा रही है? और क्या बिहार में कोई और चेहरा है कांग्रेस जिसे प्रोजेक्ट कर पाए और जिसके नाम पर? वो तो कांग्रेस को तय करना है, और लीडरशिप तो स्टेट की होती ही होती है किसी भी पार्टी का, और उसी को तवज्जो। मैंने कहा कि देश के जो विजन है, और उसमें क्या बिहार देश से बाहर है? बिल्कुल नहीं। तो बिहार यदि देश में है, जो बात हमारे नेता बोल रहे हैं, तो आप इसको देखिएगा ना कि अक्षरशः सही बोल रहे हैं कि नहीं। सामाजिक व्यवस्था में इनबैलेंस बहुत ज़्यादा रहा, इसको समझिएगा कि नहीं समझिएगा। तो इनबैलेंस रहा जहाँ और भी वाइज होनी चाहिए, तो वो नहीं हुए। हम पप्पू जी अब इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। छोटे छोटे सवाल रहेंगे और छोटे और क्लियर जवाब मैं आपसे उम्मीद करूंगा। बिहार में किसकी सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन की। कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी?
आरजेडी उभरेगी, भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ये तो कांग्रेस रहेगी? ये तो जनता बता सकती किसको आपका वोट देगी। अनुमान क्या है, क्योंकि आप तो जनता तय करेगी और जनता कांग्रेस को लाइक करती है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा? भैया ये भी जनता तय करेगी, जो विधानसभा नहीं, ये तो पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे। नहीं, जो विधायक बन के आएंगे विधायक बैठ के तय कर लेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर आरजेडी की ज्यादा सीटें आएंगी तो तेजस्वी यादव। तो भैया तो गठबंधन तय करेगा ना। राहुल जी की भूमिका रहेगी उसमें तय करने में। तब राहुल जी हम लोग के लीडर हैं, तो निश्चित रूप से राहुल जी की गिद्ध दृष्टि एक एक चीज़ों पर नज़र चल रही है। अगर राहुल जी ने कह दिया पप्पू जी आपको जाइए, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, आपको डिप्टी सीएम बनना है, पप्पू जी बनेंगे? भैया कौन डिप्टी सीएम कौन सीएम, भैया मैं इतना समझता हूँ कि आप अच्छा काम करिएगा, अच्छा इंसान रहिए। आप दीन तिथि दे के कुछ नहीं कीजिए। पप्पू यादव को बाढ़ में एक एक दिन एक एक सब कुछ भेज देना पड़ा, कोरोना में सब कुछ भेज देना पड़ा। देखा तस्वीरें, दुनिया ने देखी तो हम ताली थाली तो बजाएंगे नहीं। हमको रेमडेसिविर लेना नहीं है, हमको ब्लड इन्फेक्शन का टेबलेट नहीं लेना था। तो इसीलिए पीएम बनने का पार्टी निर्णय देगी या सीएम बनने का पार्टी कहेगी कि आपको लड़ना है, तो आप बेफिक्र रहिए। पार्टी का निर्णय सर्वोच्च है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लालू यादव से नाराजगी आज भी आपकी है? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। और प्रियंका जी और राहुल जी में इम्पैक्ट किसका ज़्यादा है? अब एक बात बताइए, प्रियंका जी और राहुल जी में इम्पैक्ट की बात आप करते हैं, हमको समझ में नहीं आता ये बात। माँ और मौसी में आप बात करने लगे। प्रियंका जी ऑन द प्रैक्टिकल हैं, प्रियंका जी ऑन द हाजिर जवाबी देना जानते हैं। राहुल गांधी जी हमेशा दिल से काम करते हैं। दिल से? हाँ, दिमाग से। दिमाग दिल दोनों है प्रियंका जी। अच्छा, लेकिन वो उनका इंटेलिजेंसिया दिमाग पर भी काम करते हैं। यहाँ एक ही चीज़ पर वर्किंग होता है, दिल से काम होता है राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल नीतीश कैसा है? कुमार, राहुल गांधी जी इस मामले में मैं आपको क्या बोलूं, लाजवाब है भाई। कन्हैया कुमार का बिहार में कुछ प्रभाव पड़ रहा है पार्टी में लोकप्रियता? तय हम ही कर दें, सब हम ही बता दें आपको। वो तो हाँ, तंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अब जाके देखना चाहिए कौन कैसे है कौन। आपको लगता होगा, क्योंकि आप इतने समय, देखिए हमारा अनुभव भी आपके सामने कुछ नहीं है, आपने इतने मतलब कई दशकों की आपने मतलब राजनीति की है, तो अनुमान तो लगता होगा कि किसकी राजनीति चमक रही है, किसकी राजनीति में ढलान आ रहा है। लोग बीजेपी की 14 साल की जो डबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने बिहार को नासी कर दिया, बाहर रुका, वही स्थिति है, पलायन वही स्थिति है। क्वेश्चन लिखो तो आम आदमी, मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, न जा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल तक कितने आदिवासी दलित के बच्चे जाते हैं, जाके देख लीजिए। तो घास की रोटी और बिना दाल का खाने वाला, आप उससे बात कीजिएगा कि क्या होगा। आदिवासी समाज के बारे में आप जानिए, 11 करोड़ 65 लाख है, जिसमें 11 करोड़ आदिवासी को कुछ भी पता नहीं है, लीडरशिप को भी पता नहीं है। तो हमें काम करना पड़ेगा और लोगों तक जाना पड़ेगा। नीतीश जी और लालू जी में बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा? नीतीश जी का अलग प्लेटफॉर्म है, लालू जी का अलग है। लालू जी सामाजिक नियमित जी हैं, और नीतीश कुमार जी हमेशा प्रैक्टिकल टू दी पॉइंट से। कांग्रेस की लिबरलाइजेशन जब हो रही थी इकोनॉमिकल वर्ल्ड में, आज जिस वक्त कांग्रेस ने सपोर्ट किया था हमको, तो उस वक्त हमारी कोठी भी नाई थी, वो लगा ले। नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव किया, अच्छे काम किए हैं, विकास किया। भैया मैं तो पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार एज ए मैन अच्छा आदमी है। पॉलिटिकल कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं रही। लालू यादव जी का सामाजिक न्याय का जो लड़ाई कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू के बाद रही, वो बहुत बेहतर रहा, बहुत बेहतर रहा सामाजिक न्याय। लेकिन 5 साल के बाद उनको एजुकेशन इकोनॉमिकल, लोग रोजगार की बात करने लगे, आप तब भी सामाजिक न्याय की सोल्यूशन देने लगे। तो और राहुल गांधी जी तो एकदम आप जानते ही हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो थिंकिंग है, वो कॉमन पीपल है, इसलिए वो लाइकिंग है। बिहार में आरजेडी की सरकार के दरमियान जंगल राज था, महागुंडा राज है आज तब था भैया, उसको तो देख लीजिए क्या था। दोनों की अगर आप नहीं, ओपिनियन प्रोपगंडा, जिसको प्रोपगंडा बनाना पड़ता है वो बन जाते हैं, बना देते हैं। और मुझे लगता है कि अफजाल जी जो आए हैं वो इम्पोर्टेंट है।
मुझको लगता है कि क्या मैं आपकी अभी क्या सवाल था आपका? मेरा ये सवाल था कि क्या आरजेडी के समय में जंगल राज था? भैया जंगल राज बनाया गया, सेटअप ऐसी कुछ चीज़ें थी, यहाँ कुछ गलतियाँ थी, उसको कई बार भूल कर सुधारने का प्रयास पर लगातार गलतियाँ चल जाने के बाद वो चिढ़ जाता है और वो उस पर विचारधारा उसकी हॉबी हो जाती है, जो एक बार आप आदमी को दिखाते हो तो। पप्पू यादव जी ने बतौर राजनेता कभी आपको लगा कि आपसे कुछ गलती हुई, उसका सुधार आप कर सकते थे? 2-3 गलतियाँ तो बहुत ज़बरदस्त है। अब चलिए उस पर कई ऐसी परिस्थितियाँ आई। लालू यादव जी ने हमको बिहार से, एक तो कोई केसेस नहीं, कुछ नहीं, मामला नहीं, दीपक आई जी को हम तिहाड़ आ गए। एक तो बड़ा मेरे लिए दुर्भाग्य रहा। एक एमएलए जब चुनाव कोरोना के बाद और बाढ़ के बीच में हम लड़ गए तो मधेपुरा की जनता ने और खासतौर पर यादवों ने मुझे हरा दिया। तो ये बहुत मेरे लिए परेशान करने वाला सवाल था। मधेपुरा के विकास में गडकरी जी ने कहा था जो पप्पू यादव ने कर दिया, आज एनएच का जाल बिछा रहा हो, और उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये वीडियो है मेरे पास, ये समझिए। अफसोस होता है इन चीज़ों को लेकर कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। कौन चीज़ को लेकर? जो आपने कहा कि लोगों ने हराया और शायद मैं और विकास कर सकता था, सारी चीज़ें। उस वक्त तो समझिए कि मैं बहुत डिप्रेस में था, मैं बहुत तकलीफ में भी था, डिप्रेशन में भी था। गडकरी जी का आपने नाम लिया तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नज़र में गडकरी जी कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे इंसान है, कुछ बताना चाहें, कुछ किस्सा? बहुत अच्छे, बहुत। उन्होंने तो मेरे यहाँ जाके बोला था, किस्सा क्या, कि मैं पप्पू यादव के कारण सारा रोड दे रहा हूँ, वीडियो है, भेज देता हूँ आपको। सारा रोड सब कुछ मैं पप्पू यादव के चलते दे रहा हूँ। कई लोग पप्पू यादव को बाहुबली कहते हैं, पप्पू यादव बाहुबली है? भैया हम मरना पसंद करेंगे, बाहुबली भगवान ना करे, लेकिन इंसान रहें यही बहुत है। जी पप्पू जी, आपने लगभग हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया है। पप्पू जी ने लगभग हर मसले पर बात की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में एक सामाजिक न्याय की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा बिहार के बदलाव की यात्रा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा जब बिहार में चुनाव होगा तो इन मुद्दों का कितना प्रभाव रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक जागरण।